पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का रंगारंग मेला जारी। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबले। ज़ल्मी की दावत पर ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी। इवेंट के तीसरे मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीम्स मद्दे मुकाबले होंगी। किंग्स और सुल्तान्स के दरमियान मैच रात 8 बजे कराची में खेला जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एक बार फिर कैनाल्स नामंजूर का नारा, हुकूमत से इत्तेहाद छोड़ने की धमकी भी दे दी। विफाक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमारी जमहूरी बात ना मानी गई तो हुकूमत का साथ छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। क्या हमारा मुल्क नए इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है? ठट्टा में तकरीब से खिताब में कहा कि 5 दरिया हमारे हैं, पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। साजिश करने वालों को जानते हैं, ब्लैकमेल नहीं होंगे। सदर को किसी चीज़ की मंजूरी का इख्तियार नहीं। मामला हैकिंग में आया तो मुखालिफत करेंगे। कैनाल्स के मामले पर साजिश रचाकर पीपल्स पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। मेरे एक जुमले, सिंध वालों को बहुत तकलीफ होती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का वज़ीर आला सिंध के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि बानी पीटीआई ने अवाम के लिए कोई काम नहीं किया। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद आने से पहले पता करें अब उन्हें वही वाली सहूलियात मिलेंगी या नहीं। जब भी मुल्क तरक्की करता है उन्हें एहतजाज याद आ जाता है। बलूचिस्तान का मसला नवाज शरीफ हल करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। सदर एर्दोगान ने मरियम नवाज का खैर मकदम करते हुए डिप्लोमेसी फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत बारे भी दरियाफ्त किया गया। कहा कि जल्द नवाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। मरियम नवाज ने भी नवाज शरीफ की जानिब से तुर्किया के सदर के लिए खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया। मरियम नवाज ने तुर्किया की खातूने अव्वल से भी 1-on-1 मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज आज डिप्लोमेसी फोरम 2025 से खिताब करेंगी। पंजाब में तालीम के फ़रोग़, अपनी हुकूमत के इक़दामात और मंशूर पर रोशनी डालेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मनसक के करीब हैवी मशीनरी और गाड़ियाँ तैयार करने वाली फैक्ट्री का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने फैक्ट्री का तफसीली मुआयना किया। फैक्ट्री में तैयार की जाने वाली मशीनरी पर ब्रीफिंग ली। दोनों ममालिक के माबैन ज़रई मशीनरी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मुश्तरका तैयारी पर इत्तेफाक। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान फ़ौजी ताउन और तिजारत के मुआहिदे तय पाए। पाकिस्तान से 1.5 लाख हुनरमंदों को बेलारूस भेजने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की 1-on-1 मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा बेलारूस मुकम्मल करने के बाद लंदन आमद। वज़ीर आज़म की आज लंदन में निजी मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में 2 दिन क़याम के बाद वतन वापस रवाना होंगे। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म आइंदा चंद माह में मज़ीद रिलीफ का ऐलान करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना का लाहौर चैम्बर में तकरीब से खिताब। मोहम्मद औरंगज़ेब की ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। सनती पैदावार मुल्क की तरक्की का बाइस है। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार में इस्तेहकाम आ रहा है। आबादी को मद्देनजर रखकर हमें फैसले करना होंगे वरना मुल्क का हशर नशर हो जाएगा। FBR से करप्ट लोगों का खात्मा कर रहे हैं। 2028 के बाद हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला। रावलपिंडी, एबटाबाद, चकवाल, मर्दान, मियांवाली और कालाबाग समेत मुल्क के मुतादिद शहरों में ज़लज़ले के झटके शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। सवात, सवाबी, मोहम्मद, पेशावर, फैसलाबाद में भी ज़लज़ले के झटके। शहरी खौफ में मुब्तला होकर घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 12 किलोमीटर। मरकज़ पाक अफगान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका है। 26वीं आईनी तरमीम जुडिशरी में एहतसाब है। अगर केसेस नहीं सुन सकते तो घर जाएं। ये शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत को किसी भी बार में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हुकूमत का वकला के साथ जो मुआहिदा है उसमें कभी धोखा नहीं होगा। आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें आएंगी।
ATC लाहौर में 5 अक्टूबर जलाओ घराओ और तशद्दुद के मुकदमात का केस। सलमान अकरम राजा, बानी PTI की बहन अलीमा खान, अज़मा खान और दीगर की अबूरी जमानत में 17 मई तक तोसी। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई इल्म नहीं। आज़म खान सवाती अपने तौर पर बयान दे रहे हैं। पार्टी के तौर पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं। हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। PTI मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है। पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं हैं। जल्द मामलात हल हो जाएंगे। इबहाम पैदा करने के लिए बानी PTI से हमारी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। बानी PTI किसी सूरत डील करने पर तैयार नहीं। PDM हुकूमत की जानिब से PTI को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। PTI रहनुमा जरताज गुल कहती हैं नवाज, शहबाज और जरदारी सियासत में मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए सियासी इंतकाम ले रहे हैं। शरीफ ख़ानदान पाकिस्तानी अवाम के पैसों पर बाहर मुल्कों में अयाशी करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जरताज गुल की बरीयत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। उधर साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि लोग कह रहे हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं, कौन कर रहा है, ये तो PTI बता सकती है। मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए हालात बेहतर होने चाहिए। जौहरी तनाज़े पर अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान ट्रंप की पेशकश को माने या नताइज के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का कहना है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात में समझौता करने के लिए तैयार है। अमरीका की इब्तदाई पोजीशन ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने पर जोर देगी। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के मुशीर अली शमखानी कहते हैं कि अमरीका से मुज़ाकरात के लिए अहम और काबिल अमल तजावीज़ तैयार कर ली हैं। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका के साथ मुनसिफाना मुआहदे का ख़्वाह है। अगर वाशिंगटन खैरसगाली का मुजाहरा करता है तो आगे का रास्ता हमवार होगा। अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करें या फिर अमरीकी हमले के लिए तैयार रहें। ईरानी हुकाम का सुप्रीम लीडर को वाज़ेह पैगाम। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुकाम ने एक आला सतह के इजलास में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को बताया। ये इजलास गुज़श्ता माह हुआ जिसमें अदलिया और पार्लियामेंट के सरबराहान ने शिरकत की। 2 सीनियर ईरानी हुकाम ने खामनाई पर दबाव डाला कि वो वाशिंगटन के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करें। बताया अमरीका और इसराइल की जानिब से जौहरी तंसीबात के खिलाफ फौजी कार्रवाई का खतरा संगीन है। कराची में सियासी जमात की जानिब से रैली। ज़िला वस्ती में एक रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रैली निकालने और मुजाहरा करने पर पाबंदी होगी। दफ़ा 144 के दौरान 5 अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन में 9 अप्रैल को पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े की पुलिस रिपोर्ट को बुनियाद बनाया गया। पुलिस रिपोर्ट में वाटर टैंकर को आग लगाने वाले और फूड चेन की ब्रांचेस को आग लगाने वाला एक ही गिरोह बताया गया है। 14 अप्रैल से मुल्क भर में शदीद गर्मी का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। पंजाब भर में कल से शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि मुल्क भर में पारा मामूल से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। 13 अप्रैल से हवा का ज़्यादा दबाव पाकिस्तानी इलाकों पर असरअंदाज होगा। मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की लहर की लपेट में रहेंगे। गर्मी की लहर के दौरान रातें भी गर्म होंगी। बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर। महकमा मौसमियात और PTMA का हीट वेव अलर्ट जारी। DG PTMA का कहना है कि पाकिस्तान मौसमी असरात से मुतासिर होने वाला 7वां मुल्क बन चुका है। माहिरीन का शहरियों को धूप में घरों से ना निकलने और पानी के ज़्यादा इस्तेमाल का मशवरा। दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के तिजारती जंग में एक दूसरे पर टैरिफ हमले। ट्रंप टैरिफ 145% आयद होने पर चीन का भी तगड़ा जवाब। अमरीकी अशिया पर टैरिफ 84% से बढ़ाकर 125% करने का ऐलान। अमरीकी मसनूआत पर 125% टैरिफ आज से नाफिज। चीनी वजारत ख़जाना का कहना है कि अमरीकी टैरिफ नंबर गेम है और ये मजाक बन जाएगा। अमरीकी टैरिफ बुनियादी मुआशी उसूलों के खिलाफ है। दूसरी जानिब तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं
टैरिफ के मामले पर डटे रहना चीन के मुफाद में नहीं होगा। चीन को जान लेना चाहिए कि अमेरिका दुनिया की मजबूत तरीन मईशत है। सदर ट्रंप वाज़े कह चुके कि अमेरिका चीन से मुआहिदा चाहता है। चीन ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया तो उसका जवाब दिया जाएगा। चीनी अशिया पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 145% पर बरकरार रहेगा। अमेरिका को मजबूत बनाने के लिए चीन जैसे ममालिक पर इन्हसार नहीं कर सकते। चीन ब्लैकमेल होगा, ना ही चीनी कौम अमरीकी टैरिफ से खौफजदा होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग का दो टोक जवाब, कहा कि टैरिफ की जंग में कोई फाते नहीं होता। महसूलात की जंग में अमेरिका खुद को तनहा कर देगा। दुनिया के खिलाफ खड़े होने का नतीजा अच्छा नहीं आएगा। यूरोपीय यूनियन मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुंडागर्दी के खिलाफ मुज़ाहमत करे। आलमी तब्दीलियों के बावजूद चीन साबित कदम रहेगा। चीन की तरक्की को खुद इन्हसारी और सख्त मेहनत से तक़वियत मिली है। चीन कभी भी दूसरों के एहसानात पर इन्हसार नहीं करता।